क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर एक एक्टर को मैक्सिमम कितने ऑस्कर मिल सकते हैं या अभी तक कितने मैक्सिमम ऑस्कर किसी एक्टर को मिले हैं? और आखिर ऑस्कर्स को ऑस्कर्स बोलते ही क्यों हैं? क्योंकि इनका असली नाम तो द अकेडमी अवार्ड है। वैसे इसके पीछे एक मिस्टीरियस स्टोरी है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, पर अभी हम बात करेंगे ईयर 2000 से लेकर 2023 तक बेस्ट एक्टिंग के लिए किन किन एक्टर्स को ऑस्कर मिला है। जिसमें सबसे पहले है रसल क्रू, जिन्हें ईयर 2001 में ग्लैडिएटर मूवी के लिए जो ईयर 2000 में आई थी उसके लिए ऑस्कर मिला था, क्योंकि इनकी एक्टिंग उस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा कमाल की थी। जिस मूवी के अंदर हम मैक्सिमस यानी कि रसल क्रू को देखते हैं रोमन साम्राज्य के एक सेनापति के रूप में, जिन्होंने रोमन साम्राज्य को बहुत सारे युद्ध जिताए हैं और अब इनका राजा इन्हें नेक्स्ट राजा बनाना चाहता है, क्योंकि उनका बेटा उस लायक नहीं है कि वो राजगद्दी पर बैठ सके। जिसके बारे में इनके बेटे को पता लग जाता है और वो अपने ही पिता को यानी कि राजा को मार देता है और सारा आरोप मैक्सिमस के ऊपर लगा देता है। उसकी फैमिली को मार देता है, उसे भी मारने की कोशिश करता है, पर किसी तरह मैक्सिमस यानी कि रसल क्रू बच जाते हैं और उसके बाद वो किस तरह बदला लेते हैं वही इस मूवी की स्टोरी है। आप चाहें तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टर हैं डेंजल वॉशिंगटन, जिन्हें बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला था ईयर 2002 में ट्रेनिंग डेज मूवी के लिए, जो मूवी 2001 में आई थी। और इस मूवी के अंदर इन्होंने मेन विलन का रोल निभाया था, जिनके साथ हमारा हीरो काम करता था, क्योंकि ये दोनों पुलिस वाले थे। और हमारे हीरो को किस तरह डेंजल वॉशिंगटन फंसाते हैं उस मूवी के अंदर वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी हीरो की इतनी बुरी हालत कभी भी नहीं देखी थी। और मैं यहाँ पे ईथन हॉक की बात कर रहा हूँ, जिनकी परफॉर्मेंस इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा कमाल की है और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट एक्टर है एड्रियन ब्रॉडी, जिन्हें मैंने सबसे पहले देखा था किंग कॉन्ग मूवी के अंदर, पर इन्हें उस मूवी के लिए ऑस्कर नहीं मिला। इन्हें ऑस्कर मिला है ईयर 2002 में आई हुई मूवी द पियानिस्ट के लिए, जिसके अंदर हमें एड्रियन एक पियानिस्ट के रूप में देखने को मिलते हैं। समय चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 का और ये एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से नाजीज एक एक करके सभी ज्यूइश लोगों को मार रहे हैं। ऐसे में किस तरह सर्वाइव करते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट एक्टर हैं शॉन पेन, जिन्हें ऑस्कर मिला था ईयर 2004 में मिस्टिक रिवर मूवी के लिए, जो ईयर 2003 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें शॉन पेन की कहानी देखने को मिलती है, जिनकी बेटी की डेथ हो जाती है, मतलब कि उनका मर्डर हो जाता है और इनका शक इनके दो दोस्तों में से एक दोस्त पे जाता है। तो आखिर मर्डर किसने किया है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट एक्टर हैं जेमी फॉक्स, जिन्हें ईयर 2005 में ऑस्कर मिला था ईयर 2004 में आई हुई मूवी रे के लिए, जिसके अंदर हम जेमी फॉक्स को एज अ ब्लाइंड म्यूजिशियन देख सकते हैं। और ये कहानी एक लेजेंडरी म्यूजिशियन की है जो कि ब्लाइंड थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने म्यूजिक की दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया था। 10 साल तक उनका स्टारडम चला था और लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया था। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। 18th एक्टर हैं फिलिप सीमोर, जिन्हें ईयर 2006 में ऑस्कर मिला था उनकी 2005 में आई हुई मूवी कपोटी के लिए, जिस मूवी के अंदर ये एक नोवेल लिखना चाहते हैं जो कि एक फैमिली के मर्डर के ऊपर बेस्ड है। और उसके लिए ये उस आदमी से दोस्ती कर लेते हैं जिस आदमी ने उस फैमिली का मर्डर किया है। और इनका ये कहना है कि ये नोवेल सदी की सबसे बेस्ट नोवेल होने वाली है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट एक्टर हैं फॉरेस्ट व्हिटेकर, जिन्हें ऑस्कर मिला था 2007 में उनकी मूवी के लिए, जिसका नाम था द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जिस मूवी के अंदर हमें फॉरेस्ट एज अ विलन देखने को मिलते हैं और ये सोमालिया के डिक्टेटर बने होते हैं उस मूवी के अंदर। पर अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर इस मूवी के अंदर स्कॉटलैंड कहां से आ गया? ये कहानी तो सोमालिया की है। तो इस मूवी के अंदर एक स्कॉटिश लड़के की कहानी दिखाई गई है, जिसकी दोस्ती फॉरेस्ट यानी कि सोमालिया के डिक्टेटर से हो जाती है और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर एक दिन उस स्कॉटिश लड़के को सच्चाई पता लग जाती है फॉरेस्ट व्हिटेकर की यानी कि सोमालिया के डिक्टेटर की, वो कैसे लाखों लोगों को मार रहा है। तो उसके बाद वो वहां से जाना चाहता है, लेकिन डिक्टेटर उसे जाने नहीं दे रहा है। तो आगे क्या होता है वही इस मूवी की स्टोरी है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। 16th एक्टर हैं डेनियल डे लुइस, जिन्हें ऑस्कर मिला था ईयर 2008 में उनकी 2007 में आई हुई मूवी देयर विल बी ब्लड के लिए, जिस मूवी के अंदर हमें उस समय की कहानी देखने को मिलती है जब ऑयल की नई नई खोज हुई थी और सब लोग ऑयल निकालने में लगे हुए थे। उसी में से हमारे हीरो डेनियल भी हैं जो ऑयल निकालना चाहते थे। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट एक्टर हैं शॉन पेन, जो इस लिस्ट के दूसरे और इस सेंचुरी यानी इस पूरी सदी के ईयर 2000 से लेकर 2023 के पहले एक्टर हैं, जिन्हें 2 ऑस्कर्स मिले हैं, वो भी बेस्ट एक्टर के लिए। अभी जो हमने कुछ समय पहले मूवी कवर की थी इस लिस्ट के अंदर जिसका नाम था मिस्टिक रिवर, उसके अंदर भी यही मेन लीड में थे और इन्हें ऑस्कर मिला था बेस्ट एक्टर के लिए। और इस मूवी के लिए भी यानी कि मिल्क मूवी जो 2008 में आई थी उसके लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला है। और अगर बात करें उस एक्ट्रेस की जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने का, तो उनका नाम है कैथरीन हैपबर्न, जिन्होंने अभी तक टोटल 4 ऑस्कर जीते, वो भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी और ने आज तक इतने सारे ऑस्कर्स नहीं जीते हैं। और अगर बात करेंगे इन्होंने किन मूवीज के लिए ऑस्कर जीते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे उन सबके नाम आ रहे होंगे। पर दुख की बात यह है कि ये इस समय हमारे बीच में नहीं है। 29 जून 2003 में इनकी डेथ हो गई
1996 की एज में। लेकिन आई थिंक आप लोग ये जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर ऑस्कर की वैल्यू है कितनी, मतलब कि अगर ऑस्कर को भेज दिया जाए तो कितने पैसे मिलेंगे। तो उसके बारे में आपको आगे वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। पर उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने 14th एक्टर की, जिनका नाम है जेफ ब्रिजेस, जिन्होंने 2010 में ऑस्कर जीता था उनकी 2009 में आई हुई मूवी क्रेजी हार्ट के लिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। हमारे नेक्स्ट एक्टर हैं कॉलिन फर्थ, जिन्हें ईयर 2011 में ऑस्कर मिला था उनकी 2010 में आई हुई मूवी द किंग्स स्पीच के लिए, जिस मूवी के अंदर हमें लंदन के राजा किंग जॉर्ज 6 की कहानी देखने को मिलती है, जो कि हकलाते हैं, मतलब कि वो ठीक से बोल नहीं पाते, इसी वजह से वो भाषण देने में बहुत ज्यादा डरते हैं। तो क्या वो भाषण दे पाएंगे लोगों के बीच या नहीं, वही इस मूवी की कहानी है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट एक्टर हैं जीन डुजार्डिन, जिन्हें 2012 में ऑस्कर मिला था उनकी मूवी द आर्टिस्ट के लिए, जो 2011 में आई थी, जिस मूवी के अंदर हमें जीन हॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार के रूप में देखने को मिले थे और इन्हें एक डांसर से प्यार हो जाता है, जिसके बाद आगे क्या होता है वही इस मूवी की स्टोरी है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। 11th एक्टर हैं डेनियल डे लुइस, और मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने कहा था कि शॉन इस सेंचुरी के और इस लिस्ट के पहले एक्टर हैं जिन्होंने 2 ऑस्कर जीते हैं, पर ऐसा नहीं है। लुइस ने भी 2 ऑस्कर जीते हैं। पहला ऑस्कर उन्होंने देयर विल बी ब्लड मूवी के लिए जीता था और दूसरा जीता है लिंकन मूवी के लिए, जो मूवी 2012 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें अमेरिका के एक प्रेसिडेंट की कहानी देखने को मिलती है जिन्होंने अमेरिका से स्लेवरी पूरी तरीके से खत्म कर दी थी, जिनका नाम अब्राहम लिंकन था और पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट एक्टर हैं मैथ्यू, जिन्हें ऑस्कर मिला था ईयर 2014 में उनकी 2013 में आई हुई मूवी डैलेस बायर क्लब के लिए, जिस मूवी के अंदर हमें मैथ्यू एज अ एड्स पेशेंट के रूप में देखने को मिलते हैं, जिन्हें एड्स हो गया और उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, वो कुछ समय बाद मरने वाले हैं, और वो किस तरह अमेरिका के हेल्थ सिस्टम से लड़ जाते हैं ताकि वो उन्हीं के जैसे और लोगों की मदद कर सकें और उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट दे सकें। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारे 9th एक्टर हैं एडी रेडमैन, जिन्हें ऑस्कर मिला था ईयर 2015 में उनकी 2014 में आई हुई मूवी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए, जिस मूवी के अंदर हमें स्टीफन हॉकिंग की कहानी देखने को मिलती है, जो कि इस समय हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बाद भी साइंस जगत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खोज की थी। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। 8th एक्टर हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिन्हें ऑस्कर मिला था 2016 में उनकी 2015 में आई हुई मूवी द रेवेनेंट के लिए, जिस मूवी के अंदर उन्होंने कमाल की एक्टिंग की थी। आपको एक फैक्ट नहीं पता होगा लियोनार्डो डिकैप्रियो के बारे में कि वो एक वेजिटेरियन है, और इस मूवी के अंदर उन्होंने असलियत में मांस खाया था एक सीन के लिए, जबकि वो वेजिटेरियन है उसके बाद भी उन्होंने मांस खाया था ताकि वो सीन बहुत ज्यादा रियल लगे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें ऑस्कर तो मिलना ही था। बाकी इस मूवी के अंदर हमें लियोनार्डो की कहानी देखने को मिलती है, जिनके बेटे को उन्हीं की आंखों के सामने बहुत क्रूर लोगों ने मार दिया और उन्हें जंगल के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया है, जिनके ऊपर एक बहुत भयानक भालू भी हमला कर देता है। ऐसे में अधमरी हालत में किस तरह अपने बेटे की मौत का बदला लेते हैं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप इस मूवी को प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टर हैं केसी एफ्लेक, जो कि बैटमैन यानी कि जॉन एफ्लेक के भाई हैं। उन्हें ऑस्कर मिला था ईयर 2017 में उनकी 2016 में आई हुई मूवी मैनचेस्टर बाय द सी मूवी के लिए, जिस मूवी के अंदर केसी एक बहुत नेगेटिव पर्सन होते हैं, किसी से भी ढंग से बात नहीं करते, लेकिन एक दिन जब इनको पता लगता है इनके भाई की डेथ हो गई है तो ये उससे मिलने जाते हैं, और वहां पे इनको पता लगता है कि इनके भाई का जो बेटा है उसकी जिम्मेदारी इन्हें निभानी है। पर ये इस जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते, क्योंकि इससे पहले इन्होंने अपनी गलती की वजह से अपनी पूरी फैमिली खो दी है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। 6th एक्टर हैं गेरी ओल्डमैन, जिन्हें डार्केस्ट आवर मूवी के लिए ऑस्कर मिला था ईयर 2018 में, और ये मूवी 2017 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें गेरी विंस्टन चर्चिल के रूप में देखने को मिले थे, जो कि 1940s में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, और इनके एक निर्णय के ऊपर पूरे यूनाइटेड किंगडम का भविष्य निर्भर करता था, क्योंकि अगर ये हिटलर से हाथ मिला लेते वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर तो इनका पूरा किंगडम बच जाता, लेकिन अगर ये युद्ध लड़ते तो इनको पूरा का पूरा एम्पायर खोना पड़ता। तो इन्होंने क्या निर्णय लिया वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप इस मूवी को प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। 15th एक्टर हैं रायमी मलिक, जिन्हें ऑस्कर मिला था ईयर 2019 में उनकी मूवी बोहेमियन रैप्सोडी के लिए, जो मूवी 2018 में आई थी, और इस मूवी के अंदर हमें रैमी एज अ ब्रिटिश रॉक बैंड क्वीन एंड सिंगर के रूप में देखने को मिले थे, जो फ्रेडी मर्करी का कैरेक्टर निभा रहे हैं इस मूवी के अंदर। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारे 14th एक्टर हैं जोकिन फिनिक्स, जिन्हें ईयर 2020 में जोकर मूवी के लिए ऑस्कर मिला था, जो मूवी 2019 में आई थी, और आई थिंक मुझे कोई जरूरत नहीं है इस मूवी के बारे में बताने की, क्योंकि आप सब लोग पहले से और पूरी दुनिया इस मूवी के बारे में जानती होगी, क्योंकि इस मूवी का बजट सिर्फ $55 मिलियन था। उसके बाद इस मूवी ने $1.074 बिलियन कमाए थे, मतलब कि 8,865 करोड़ रुपए कमाए थे। इस मूवी का बजट सिर्फ 450 करोड़ था। उसके बाद इसने इतना ज्यादा
कलेक्शन किया, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की रही होगी। और इस मूवी की पूरी जान केवल जोकर था, जिसका रोल जॉकिन फिनिक्स ने निभाया था, इस वजह से उन्हें ऑस्कर तो मिलना ही था। थर्ड एक्टर हैं एंथनी हॉपकिंस, जिन्हें ऑस्कर मिला था ईयर 2021 में द फादर मूवी के लिए, जो 2020 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें एंथनी एज अ फादर देखने को मिलते हैं। एक लड़की के पिता होते हैं जो कि अपनी मेमोरी भूल रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय बाद इन्हें इनकी बेटी भी याद नहीं रहती, या ये कहें कि पहचान नहीं पा रहे होते, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी बेटी कोई और है। लेकिन जो लोग इनके घर के अंदर आए हैं वो ये कह रहे हैं कि यही आपका परिवार है, यही आपकी बेटी है, यही आपका दामाद है। लेकिन इनको इन सब बातों में विश्वास नहीं हो रहा है, इनको डाउट अभी भी है। इनको तो यहाँ तक ये लग रहा है कि क्या सच में ये दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, यानी इनको अपनी रियलिटी के ऊपर संदेह होने लगा है। तो सच्चाई क्या है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए, ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट एक्टर हैं विल स्मिथ, जो कि पिछले साल बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, इसलिए नहीं कि इन्हें ऑस्कर मिला था, इसलिए कि इन्होंने स्टेज पे एक आदमी को थप्पड़ मार दिया था जिन्होंने इनकी पत्नी का मजाक उड़ाया था। इसीलिए विल स्मिथ को गुस्सा आ गया और उन्होंने थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से विल स्मिथ काफी क्रिटिसाइज भी हुए थे उस समय। लेकिन अगर बात करें ऑस्कर की, तो इन्हें ईयर 2020 में यानी पिछले साल ऑस्कर मिला था इनकी 2001 में आई हुई मूवी किंग रिचर्ड के लिए, जिसके अंदर हमें दो बहनों की कहानी देखने को मिलती है जो इस समय दुनिया की बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर्स हैं। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वेनिस एंड सेरेना विलियम्स की, जिनके पिता ने उनको इस लायक बनाया था। उन्हीं की कहानी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आपने दंगल मूवी देखी है तो वैसी ही कुछ कहानी हमें यहाँ पे अमेरिकन अंदाज में देखने को मिलने वाली है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। और एक कमाल की चीज जो इस मूवी के बारे में हो सकता है आपको ना पता हो, इस मूवी का बजट $50 मिलियन था, मतलब कि 412 करोड़ रुपए था। और इस मूवी ने सिर्फ $39 मिलियन कमाए थे, यानी कि 325 करोड़ रुपए कमाए थे। ये मूवी अपने बजट तक को क्रॉस नहीं कर पाई थी, फ्लॉप हो गई थी। लेकिन विल स्मिथ की एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि उन्हें ऑस्कर मिल गया, और ऑस्कर के साथ में वो बैन भी हो चुके हैं कई सालों के लिए, क्योंकि उन्होंने थप्पड़ मार दिया था ऑस्कर्स में। पर पहले एक्टर की तरफ बढ़ने से पहले जरा ये बात कर लेते हैं कि आखिर ऑस्कर की वैल्यू कितनी, अगर इसे बेचा जाए तो कितने पैसे मिलेंगे, क्या अभी तक किसी ने अपने ऑस्कर को बेचा है या नहीं। तो देखिए 1950 में ऑस्कर्स ने एक लॉ लाया था, क्योंकि ऑस्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि ये अवार्ड बहुत ज्यादा प्रीसियस होते हैं, बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। इसीलिए 1950 के लॉ के हिसाब से अगर किसी को ऑस्कर मिला है तो वो उसे बेच नहीं सकता किसी को भी। अगर उसे ऑस्कर बेचना है तो वो केवल ऑस्कर की ऑर्गेनाइजेशन को वापस बेच सकता है, वो सिर्फ $1 में। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ $1 उसे मिलेंगे ऑस्कर बेचने पे, और वो किसी और को ऑस्कर नहीं बेच सकता। लेकिन यहाँ पे इस लॉ में एक फ्लॉ है, क्योंकि ये लॉ जो है ये 1950 में आया था, इसी वजह से उससे पहले के ऑस्कर्स बेचे जा सकते हैं। इसीलिए ऑरिसन वेल्स की फैमिली ने ऑस्कर को, यानी कि उन्हें जो अवार्ड मिला था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए 1941 में, उसको ऑक्शन पे रखा था। लेकिन उसके बाद ऑस्कर्स ने उनके ऊपर केस कर दिया था, ये केस काफी लंबा चला था। उसके बाद ईयर 2004 में कोर्ट ने ऑरिसन फैमिली के हक में फैसला सुनाया और कहा कि 1950 से पहले ये लॉ नहीं था, इसीलिए इस चीज को माना नहीं जाएगा। और फिर 2011 में वापस इस फैमिली ने उस ऑस्कर का ऑक्शन किया, जो कि पूरे $8,61,542 का बिका, मतलब कि 4.5 करोड़ रुपए का लगभग वो बिका, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इसी के साथ हम अपनी दूसरी बात पे आते हैं कि आखिर ऑस्कर्स का नाम ऑस्कर्स क्यों है, क्योंकि इसका असली नाम तो द अकेडमी अवार्ड है, लेकिन इसका नाम फिर ऑस्कर्स क्यों है। देखिए, इसे जानने के लिए हमें जाना होगा 1934 में, जब एक्टर्स को अकेडमी अवार्ड दिए जा रहे थे। तो उस समय वॉल्ट डिज्नी, जिनके नाम पे इतनी बड़ी डिज्नी कंपनी है, उन्होंने अकेडमी अवार्ड देते हुए ऑस्कर्स कहा था। उसके बाद से अकेडमी अवार्ड को ऑस्कर कहा जाने लगा। अब ये किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने ऑस्कर क्यों कहा था और इसका मतलब क्या होता है। बस तब से अकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर कहा जाने लगा। फर्स्ट एक्टर हैं जिन्हें ईयर 2023 में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला है, उनका नाम है ब्रेंडन फ्रेशर, जिन्हें हम जानते हैं द ममी मूवी सीरीज के लिए, और उसी से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। लेकिन बीच में वो गायब हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने इस मूवी को किया, और इस मूवी को करते ही वो बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीत गए। इसी वजह से वो स्टेज पे थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे। और इस मूवी का नाम है द वेल, जिस मूवी के अंदर हमें ब्रेंडन एक बहुत मोटे इंसान के रूप में देखने को मिलते हैं, जो कि अपना चेहरा अपने स्टूडेंट को नहीं दिखाता। मतलब कि ये वीडियो कॉल करके लोगों से बात करता है, उनको चीजें सिखाता है, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाता, क्योंकि इसे बहुत शर्म आती है। बहुत ज्यादा मोटा, बहुत ज्यादा भद्दा है, इस वजह से इसकी पत्नी इसको छोड़ के चली गई, और बहुत सारे दुख इसके लाइफ में हैं। ऐसी कुछ कहानी, क्योंकि मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।